नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर खजाना में। सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया बोल देता हूं कि आपने हमारे वीडियो पे विजिट किया। चलिए तो अब 10 फरवरी 2021 के करंट अफेयर जान लेते हैं। आप टाइटल पढ़िए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यानी कि जैसे कि मैं आपको बता दूं, एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम कौन कौन से होते हैं, एसएससी, आईपीओ, सीजीएल। आप हमारा करंट अफेयर देख के सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन बताता हूं, आप फटाफट आंसर दीजिए, ऐसे हम दोनों का तालमेल बना रहेगा। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर अग्रसर हुआ जाए। आईसीसी ने किसे अपना वैश्विक भागीदार घोषित किया? बताइए बताइए। नहीं बता पा रहे तो मैंने आंसर बाजू में ही लिखा है। आंसर है बायजूस। इनको मैं इंग्लिश में भी पढ़ के बता देता हूँ। हु वॉज डिक्लेयर्ड बाय आईसीसी एज इट ग्लोबल पार्टनर। और आंसर है बायजूस, यानी कि आईसीसी ने किसे ग्लोबल पार्टनर डिक्लेयर किया? बायजूस को डिक्लेयर किया। आपने इंडिया की टी शर्ट पर बायजूस तो देखा ही होगा, आईसीसी ही खिलाती है, इसीलिए बायजूस को आईसीसी ने ग्लोबल पार्टनर डिक्लेयर कर चुका है। आपको पता ही होगा बायजूस ऐप फटाफट ग्रो हो रहा है, वो मोस्ट लाइक्ड ऐप हो गया है और वो बहुत ही अच्छा ऐप है। आप उसे डाउनलोड जरूर कीजिएगा, ये मेरी सलाह है। चलिए तो दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। किस भारतीय बैंक ने जापान के सबसे बड़े एमयूएफजी बैंक के साथ समझौता किया? ध्यान से पढ़िए, किस भारतीय बैंक ने जापान के सबसे बड़े एमयूएफजी बैंक के साथ समझौता किया? अगर आपको उत्तर नहीं पता है तो मैं बता दूं, इसका उत्तर है आईसीआईसीआई बैंक ने अभी अभी एमयूएफजी बैंक के साथ समझौता किया। चलिए, जिनको इंग्लिश पढ़ने की आदत है उनके लिए मैं इंग्लिश में भी बता देता हूँ। विच इंडियन बैंक टाइड अप विद जापान लार्जेस्ट एमयूएफजी बैंक? और इसका उत्तर है आईसीआईसीआई बैंक ने। चलिए तो तीसरे प्रश्न की ओर अग्रसर हुआ जाए। लॉन्च द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नाम की एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? आप बताइए इसके लेखक कौन है? अगर आपको ये ज्ञात नहीं है इसका आंसर तो मैं आपको बता दूं, सुब्रमण्यम जयशंकर इसके लेखक हैं। Who is the author of the book The India Way Strategies for an Uncertain World? सुब्रमण्यम जयशंकर। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हुआ जाए। किस जिले में 100 फुट ऊंचे झंडे की आधारशिला रखी गई? और इसका जवाब है गुलमर्ग में। चलिए मैं आपको इंग्लिश में भी पढ़ के सुना देता हूँ। इन विच डिस्ट्रिक्ट वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 100 फीट हाई? और इसका आंसर है गुलमर्ग। चलिए तो अगले प्रश्न हम देखते हैं। जनरल थिमैया मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? और इसका जवाब है कर्नाटक में इसका उद्घाटन किया गया। इसको मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ अपने दोस्तों के लिए। वेयर वॉज जनरल थिमैया मेमोरियल म्यूजियम इनॉग्रेटेड? और इसका जवाब है कर्नाटका। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हुआ जाए। फटाफट आपको जितने प्रश्न हो सकेंगे मैं फटाफट आपके करवा दूंगा, इसलिए मैं फटाफट आगे बढ़ रहा हूँ। गोवा मत्स्य पालन केंद्र बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए में निवेश करने की घोषणा की? और इसका जवाब है 400 करोड़ रुपए की निवेश की है गवर्नमेंट ने। चलिए, जिनको इंग्लिश आती है कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए भी मैं पढ़ देता हूँ। हाउ मेनी करोड़ रुपीज टू बी इन्वेस्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू क्रिएट गोवा फिशरीज सेंटर? आंसर है 400 करोड़ रुपए उन लोग इन्वेस्ट करेंगे। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हुआ जाए। संयुक्त राष्ट्र ने ओडिशा राज्य की किस महिला को एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार दिया? और इसका जवाब है सस्मिता लेंका। चलिए तो मैं इसे इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ अपने इंग्लिश भाइयों के लिए। विच वुमेन ऑफ द स्टेट ऑफ ओडिशा has been given the Asia Environment Change Award by the United Nation? और इसका जवाब है सस्मिता लेंका। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हुआ जाए। हरि सिंह थापा का 89 वर्ष की आयु में निधन हुआ था। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? आपको बताना है। वो एक फेमस पर्सनैलिटी थे, लेकिन वो किस चीज़ के लिए फेमस थे? और इसका जवाब है मुक्केबाज, यानी कि वो बॉक्सर थे। अच्छा कोई टेंशन नहीं, मैं अभी आपको इंग्लिश में भी पढ़ के सुना देता हूँ। हरि सिंह थापा has died at the age of 89. What was he a famous? किसके लिए फेमस थे? और इसका जवाब है वो एक बॉक्सर के लिए फेमस थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए।
किसने बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर कॉर्पोरेट उत्कृष्टता 2021 अवार्ड जीता? और इसका जवाब है प्रीता रेड्डी और सुनीता रेड्डी। चलिए तो मैं इसे इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। हु वन द बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर कॉर्पोरेट एक्सीलेंस 2021 अवार्ड? आंसर है प्रीता रेड्डी एंड सुनीता रेड्डी, यानी कि वो बिजनेस माइंडेड वुमेन है। आप समझ रहे होंगे कि बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर कॉर्पोरेट एक्सीलेंस 2021 में उन्हें अवार्ड मिला, यानी कि वो बिजनेस माइंडेड वुमेन है। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हुआ जाए। किसने वर्ष 2021 उभरती हुई कंपनी का पुरस्कार जीता? और इसका जवाब है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने जीता। चलिए तो मैं इसे इंग्लिश में भी पढ़ दूं। हु वन द ईयर 2021 एमर्जिंग कंपनी अवार्ड? और इसका जवाब है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हुआ जाए। किसे वर्ष 2021 के व्यापार सुधारक का पुरस्कार दिया गया? और इसका जवाब है शक्तिकांत दास जी को दिया गया। चलिए मैं इंग्लिश में भी पढ़ दूं फटाफट अपने भाइयों के लिए। हु वॉज अवॉर्डेड ट्रेड रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2021? और इसका जवाब है शक्तिकांत दास। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हुआ जाए। रक्षा मंत्रालय ने आधुनिक रेडियो प्रणाली की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया? और इसका जवाब है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया। चलिए इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टाइड अप विद द परचेज ऑफ अ मॉडर्न रेडियो सिस्टम। और इसका जवाब है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हुआ जाए। किसने विश्व सत्ता विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया? और इसका जवाब है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। Who inaugurated the World Sustainable Development Summit 2021? एंड द आंसर इज पीएम मोदी। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हुआ जाए। विश्व सत्ता विकास शिखर सम्मेलन 2021 का विषय क्या रखा गया? और इसका विषय इंग्लिश में है, ध्यान से सुनिए। रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। चलिए तो इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ ये प्रश्न। व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021? और इसका जवाब है रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हुआ जाए। राजीव कपूर का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? आप बताइए वो क्या थे? वो थे एक बॉलीवुड अभिनेता। चलिए इसे इंग्लिश में भी पढ़ लेता हूँ। राजीव कपूर हैज़ डाइड, व्हाट वाज ही अ फेमस? ही वाज अ बॉलीवुड एक्टर। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। किसने जनरल एस थिमैया संग्रहालय का उद्घाटन किया? और हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया उद्घाटन। हु इनॉर्गेटेड जनरल एस थिमैया म्यूजियम? एंड द आंसर इज प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हुआ जाए। ओएनजीसी ने किस राज्य में भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना की? और आंसर है लद्दाख। चलिए इसे इंग्लिश में भी पढ़ दिया जाए। ओएनजीसी एस्टैब्लिश इंडिया फर्स्ट जियोथर्मल एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? एंड द आंसर इज लद्दाख स्टेट। सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? इस साल कब मनाया गया, यानी फरवरी में ही कब मनाया गया? और इसका जवाब है 9 फरवरी। When was Secure Internet Day celebrated? And it was celebrated on 9th February. अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। वर्ष 2020 तक पीएम जनधन योजना के तहत कुल कितने खाते खोले गए? कितने लोगों ने अकाउंट खोला? और इसका जवाब है 41.75 करोड़ रुपए के खाते खोले गए। इसे हिंदी में भी इंग्लिश में भी पढ़ दूं। बाय 2020 हाउ मेनी अकाउंट्स वर ओपन अंडर पीएम जनधन योजना? एंड द आंसर इज 41.75 crores accounts were opened. FSSAI ने वर्ष 2020 तक भोजन में कितने प्रतिशत ट्रांस फैटी एसिड का उपयोग करने का निर्देश जारी किया? और इसका जवाब है केवल 2%। इंग्लिश में भी पढ़ दिया जाए। FSAI has issued instruction to use what percentage of trans fatty acids in food by the year 2020? and the answer is 2%. अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर हुआ जाए। किस राज्य ने लेड होल्डिंग की पहचान के लिए यूनिकोड की घोषणा की? एंड द आंसर इज
उत्तर प्रदेश ने की। विच स्टेट अनाउंस यूनिकोड टू आइडेंटिफाई लैंड होल्डिंग एंड द आंसर इज अगेन उत्तर प्रदेश। श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई किस राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व बना, और वह बना तमिलनाडु राज्य का। श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई became the 5th tiger reserve of which state and the answer is तमिलनाडु स्टेट। कोविड-19 से रिलेटेड है ये। कोविड-19 टीकाकरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है, यानी कि सबसे टॉप पर है, और आप उसका नाम जानकर हैरान हो जाएंगे कि वह बिहार है। विच स्टेट टॉप्ड इन टर्म्स ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन एंड द आंसर इज बिहार टॉप्ड। किस थर्मल प्लांट ने 150 दिन तक लगातार विद्युत उत्पन्न करके अनूठा कीर्तिमान स्थापित किया, और इसका जवाब है मोतीपुरा थर्मल प्लांट ने। इसको इंग्लिश में पढ़ दिया जाए, विच थर्मल प्लांट एस्टैब्लिश्ड अ यूनिक रिकॉर्ड बाय जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली फॉर 150 डेज एंड द आंसर इज मोतीपुरा थर्मल प्लांट। अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हुआ जाए। बिशप धर्मशाला की पहली महिला सचिव कौन बनी, और इसका जवाब है सिस्टर नैथली। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी ऑफ बिशप धर्मशाला एंड द आंसर इज सिस्टर नैथली। अगले एक प्रश्न की ओर अग्रसर हुआ जाए। हिंदी इंग्लिश का तालमेल कैसा लग रहा है आपको, जरूर कमेंट कीजिएगा। किसने यंग डिजिटल नोटिस इनोवेटर्स लैब को स्थापित करने की घोषणा की, और इसका जवाब है संजीव पुरी जी ने। हु अनाउंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यंग डिजिटल नेटवर्क इनोवेटर्स लैब एंड द आंसर इज संजीव पुरी। अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हुआ जाए। किसने कॉर्पोरेटर उत्कृष्टता के लिए इकोनॉमिक टाइम्स पुरस्कार 2021 जीता, और इसका जवाब है आदित्य पुरी। हु वन 2021 इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड फॉर कॉर्पोरेट एक्सीलेंस एंड द आंसर इज आदित्य पुरी जी। टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले 6वें भारतीय गेंदबाज कौन बने, और इसका जवाब है ईशांत शर्मा बने। हु बिकेम द 6th इंडियन बॉलर टू टेक 300 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट, ईशांत शर्मा बिकेम। रामनाथ कोविंद ने भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि अर्पित की, उनका नाम क्या था? सोचिए पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, और इनका जवाब है डॉक्टर जाकिर हुसैन। रामनाथ कोविंद पेड ट्रिब्यूट टू द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्हाट वाज हिज नेम एंड हिज नेम वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हुआ जाए। किस राज्य में 9 दिवसीय कला घोड़ा कला महोत्सव आयोजित किया गया, और इसका जवाब है मुंबई। इन विच स्टेट द 9-day काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल वॉज हेल्ड एंड द आंसर इज मुंबई स्टेट। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के प्रथम विजेता कौन से भारतीय खिलाड़ी बने, और इनका नाम है ऋषभ पंत जी बने। विच इंडियन प्लेयर बिकेम द फर्स्ट विनर ऑफ आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ? ऋषभ पंत, ये बहुत फेमस है, ये बहुत तगड़ा खेलते हैं, इनकी बैटिंग जरूर देखिएगा आप। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हुआ जाए। किस राज्य की विधानसभा के दरवाजे से फेस रीडिंग से खुलेगा, यानी कि फेस, अब तो भैया जी दरवाजे भी फेस रीडिंग से खुलेंगे। अभी तक तो मोबाइल ही खुल रहे थे, लेकिन अब दरवाजे भी फेस रीडिंग से खुलेंगे, और इसका जवाब है राजस्थान स्टेट में यह होगा। विच स्टेट असेंबली डोर्स विल ओपन थ्रू फेस रीडिंग एंड द आंसर इज राजस्थान। किस देश के म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में स्टार ऑफ इंडिया नीलम नाम का रत्न प्रदर्शित किया गया, और इसका जवाब है अमेरिका में। रत्न नेम्ड स्टार ऑफ इंडिया नीलम was displayed in the Museum of National History of which country? अमेरिका कंट्री। ट्विटर इंडिया के चीफ महिला के पद से किसने इस्तीफा दिया, और इसका जवाब है महिमा कौल जी ने दिया। हु रिजाइंड एज चीफ वुमेन ऑफ ट्विटर इंडिया एंड द आंसर इज महिमा कौल। स्टीव स्मिथ ने अपने करियर में कितने बार एलन बॉर्डर मेडल जीता, और इसका जवाब है 3 बार जीता उन्होंने। हाउ मेनी टाइम्स डिड स्टीव स्मिथ विन द एलन बॉर्डर मेडल इन हिज करियर एंड द आंसर इज 3rd टाइम्स।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस नदी पर लखवाड़ बिजली परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी? और इसका जवाब है यमुना के। यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री अप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ लखवाड़ पावर प्रोजेक्ट ऑन विच रिवर? एंड द आंसर इज यमुना रिवर। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? और इसका जवाब है गीता मित्तल को नियुक्त किया गया। Who has been appointed as new chairman of Broadcasting Content Complaint Council? And the answer is गीता मित्तल। किस राज्य की कुचाम न सिटी नगर पालिका में पहला हाइब्रिड चेयरमैन नियुक्त किया गया? और इसका जवाब है राजस्थान में। फर्स्ट स्टेट हाइब्रिड चेयरमैन वॉज अपॉइंटेड इन कुचामन सिटी म्यूनसिपालिटी ऑफ विच स्टेट? एंड द आंसर इज राजस्थान स्टेट। सारे के सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। हम आपको जितनी जानकारी दे सकते थे आज की पूरी जानकारी दे दिए हैं। अब आप कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसे लगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।